चलिए इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर 29 जनवरी 2017 का रीजनिंग। टोटल रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज विल बी देयर बिटवीन 26 जनवरी 2008 एंड 15 मई 2008। कोई बात नहीं, इंक्लूडिंग बोथ डेज, कोई बात नहीं। 6 जनवरी कितने दिन का होता है, 31 का, तो 26 5 31, मतलब ये 6 हो गया। और फरवरी अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी 29 का हो जाएगा। फिर मार्च 31, फिर अप्रैल 30, फिर मई 15 15 लेना है बोथ डेज, कोई बात। 9 6 15 5 20 20 1 21 के एक हासिल 2, 3 3 6 6 2 8 8 1 9 9 2 11, टोटल 111 डेज होंगे। नेक्स्ट, ए एंड बी आर आइदर ऑफ सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी, कोई बात नहीं। सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी। बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब देखते हैं। यहाँ देखिए, ए इज ग्रेटर देन सी, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन सी पॉसिबल है। बस एक अटेम्प्ट में आंसर मिल गया। आगे, इन टू स्टैंडर्ड क्यूज 4 and 3 are written on the front page, what will the sum of the number of written on the opposite faces। कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि अगर किसी भी डाइस के किसी सरफेस का नंबर ए है तो उसमें उसका जो अपोजिट साइड होगा वो दोनों का जो सम होगा वो 7 होगा। तो इसका अपोजिट साइड का सम क्या होगा, 3 होगा, तब ये 7 बनेगा। इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इसका अपोजिट साइड 4 होगा। तो दोनों को जोड़ के 7 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, in a row of crows, a is 10th from the left, a is 10th, a is 10th from the left, and b is 9th from the right। ठीक है, टोटल 8 है, 8 9। ठीक है, इसके बाद a is 15th from the left, अगर लेफ्ट व्हेन दे इंटरचेंज, अगर ए यहाँ आता है तो वो 15 हो जाएगा देयर पोजीशन। हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द रो, यहाँ अगर 15 हो जाएगा तो ये 8 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 23 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इन ए रो ऑफ बॉयज, ए बॉयज रैंक्स 19th ऑन आइदर साइड, अगर इधर से भी 19th है तो इधर 18 होगा और इधर 18 होगा। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन ए रो, 18 18 36 37 आंसर। नेक्स्ट, 5 cities P Q R S T are connected by different types of vehicles, P and Q by boat and rail, P and Q जो है by boat and rail के द्वारा कनेक्टेड है। S and R बस और बोट के द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है, Q and R, Q and T एयरप्लेन के द्वारा कनेक्टेड है। P and R कनेक्टेड बाय बोट। ठीक है, T and R कनेक्टेड बाय रेल एंड बस। Q and T, 1 मिनट, ये Q and T ये एयरप्लेन के से कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, विच व्हीकल कैन बी यूज टू ट्रेवल फ्रॉम R to Q। अगर R to Q हमको जाना है तो R से पहले P बोट से जाना होगा, फिर P से Q बोट से जाना होगा। तो अगर बोट ही डायरेक्ट पकड़े तो डायरेक्ट क्यों उतर सकता है, तो आंसर बोट होगा। ठीक है, आंसर बोट, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए, which pair of cities are connected in any way without going to the third city। अच्छा, डायरेक्ट जाना विदाउट थर्ड सिटी गए ही डायरेक्ट वहां जाना, तो पी एंड टी जाना हो तो नहीं, आर जाना ही होगा, ये नहीं होगा, गलत है। टी एंड एस जाना है, टी एंड एस, यहाँ देखिए R S। ठीक है, T and S जाना है तो पहले R जाना होगा फिर S, ये भी गलत है। अब Q and R जाना है तो पहले P जाना होगा, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक है तो इधर गया डबल हो गया, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर अगर पॉइंट होगा तो यहाँ पे जाएगा तो एक और सर्कल आ जाएगा, तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट, अब देखिए 3, इधर देखिए विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे देखिए एक वोवेल है, यहाँ पे दो वोवेल है, यहाँ पे दो वोवेल है, यहाँ पे नो वोवेल, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द फ्लोइंग, अब देखिए 1/2 इंटू 3/2 इंटू 3/1/4, 3 3 चलो 8 8 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/2, 25 25 100 इंटू 3/2 इंटू 1, 3 3 4 8 16, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें 1/2 25, सॉरी 25 3 75 25 इंटू बातें बोला 2 10 इंटू 1, 3 3 9 4 8 16, ठीक है। सब मिल 9/16 9/16 9/16। अब यहाँ देखिए 1 इंटू 3/2 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूना 3 ये 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें ये है, फिर डबल आके नीचे आ गया, फिर इसमें डबल है तो यहाँ ऊपर ये ये इस डायरेक्शन में चला गया, ये इस डायरेक्शन में, तो ये सिंगल इस डायरेक्शन में आएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए वैल्यू 3 दूना 6 एक 7/2, 3 6 7/3, ये सीरीज चलता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी 7/41 ही होगा, तो आंसर 7 होगा। नेक्स्ट, अब देखिए 2 2 4 5/2, 8 24 25/8। अब देखिए क्या चल रहा है, यहाँ पे 5/4 से गुना करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, फिर 5/4 से गुना करेंगे तो 25/8 आ जाएगा, फिर 5/4 से गुना करेंगे 125/8 चौक 32 आ जाएगा, 32 तिहाई 96, 96 4 9 25 29, ठीक है। 3/29/32 आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए इसको लाना है -0.5 कर दीजिए, इसको लाना है -1 कर दीजिए, इसको लाना है -1/5 कर दीजिए, फिर इसको यहाँ जाना है -2 कर दीजिए, फिर यहाँ जाना है -2.5 कर दीजिए, फिर यहाँ आना -3 कर दीजिए, फिर -3.5, 5 गया तो 86 आंसर होगा, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए 7964325 को लिखा है 697524। देखिए इस दोनों को चेंज करके 69 कर दिया, फिर इसको लेकर के 75 कर दिया, और इसको ऐसे रख दिया 234, क्लियर है। उसी तरह 7469851 को देखिए 64 को कैसे कर दिए, फिर इसको उठा कर 71 कर दिए, फिर इसको 589 ऐसे करके ले लिए, तो 6471589 आंसर है, 6471589 आंसर है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो यहाँ पे सीधा दीजिए एब्जेक्ट बन रहा है, ABJECT एब्जेक्ट, ABJECT एब्जेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए 583, इसको जोड़िए 8 5 13 3 16, फिर 9 3 12 12 2 14, 293, 9 3 12 2 14 -2, उसी तरह 8 8 4 12 8 8 का 8 16 4 20, 488, इसको 20 लिखेंगे, फिर यहाँ देखिए इसको -2 करेंगे तो 18, तो 18 किस में आ रहा है, इसमें 378 आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए BF है 2 6 8 12 +6 +6, उसी तरह 5 और 9 है तो +6 +6, 11 और 15, मतलब K और O होगा। नेक्स्ट, अब देखिए रबर किससे आता है, ट्री से आता है, सिल्क किससे आएगा, वर्म से आएगा। नेक्स्ट देखिए, Hodder stand at sunrise in such a way that his shadow is falling on his right। जब हम साउथ की ओर खड़ा होंगे तभी तो राइट में शेडो आएगा, अगर नॉर्थ की ओर खड़ा होंगे तो लेफ्ट साइड शेडो आएगा, क्योंकि सूर्य जो उठता है वो ईस्ट से उठता है, उगता है, ठीक है। तो साउथ में हम फेस होगा, मेरा फेस किधर होगा, साउथ में होगा, तभी मेरे राइट साइड शेडो बनेगा, क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।